मैं आज शामली की जनता के बीच में राहुल संघ खाट सभा के बीच में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। हम बैंक का हमारे से कर्जा नहीं पटता, बैंक के कर्जे में हमारे जो है नी वह हमारी जमीन कह देख नीलाम करेंगे, नीलाम हो जाएगी हमारी। तो ये हाल हम काश्तकारों का है। खर्चे, घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, किसान कृषि कार्ड बनवाए थे, पहले सरकार ने योजना चलाई थी, गन्ने का परमिट नहीं होता, पैसे निकलवाते हैं, ब्याज चालू हो जाता है। आपने पहले भी 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। ये हमारा है कि ब्याज उधर देना पड़ता है, तो चीनी मिल हमारा पेमेंट नहीं करता। नमस्कार, सबसे पहले आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे किसान भाई आए हैं, आप सबका यहाँ स्वागत। बहुत गर्मी है मगर आप सब यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय दिया। चेहरों पे थोड़ा पसीना दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत में मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। देवरिया से दिल्ली की हमारी यात्रा है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा हम चले हैं और ऐसी हमने रोज 1 या 2 खाट सभाएं की हैं। हमारी सोच थी कि हम किसान से थोड़ी बातचीत करें, किसान के दिल में जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करें और जो किसान के मुद्दे हैं वो हम अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। ये हमारे यात्रा का लक्ष्य था। मैं खुशी से आपको कहना चाहता हूं कि यात्रा काफी सफल रही है। बहुत सारे किसान आए हैं। मुझे तो आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में बहुत समझने को मिला। अखिलेश यादव जी और नरेंद्र मोदी जी को भी पता लगा कि हिंदुस्तान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान त्रस्त है, दुखी है और उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। खाट सभा में हम 5-10 किसानों से बातचीत करते हैं, जैसे आपने अभी अपनी बात रखी। बीच में मैं 2-3 शब्द कह देता हूं और फिर अंत में मैं कंक्लूड कर देता हूं। आपने अभी शुगर मिल की बात की और यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान से गन्ना ले लेते हैं मगर फिर किसान को पैसा नहीं देते हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, आपके साथ यह कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने दुकान से कुछ खरीदा तो आपको उसी समय पैसा देना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में एक किसान है जो अपना माल बेचता है और उसको एकदम पैसे नहीं मिलते हैं। होता क्यों है? क्योंकि किसान जब गन्ना पैदा करता है उसके सामने शुगर मिल की मोनोपोली है। या किसान अपना गन्ना शुगर मिल को दे या फिर किसान भूखा मरे, उसका और कोई रास्ता नहीं। तो अगर इसको ठीक करना है, आपको, हमको, किसान को 2-3 रास्ते देने पड़ेंगे। पहले क्या होता था? बड़ी शुगर मिल होती थी और छोटे क्रशर होते थे। समाजवादी पार्टी ने छोटे क्रशर्स को, मायावती जी ने, समाजवादी पार्टी ने छोटे क्रशर्स को खत्म कर दिया है और आपकी सरकारों ने ही शुगर मिल की मोनोपोली आपके लिए तैयार की है। डायरेक्ट उनको पैसा शुगर मिल के लोग देते हैं और आपके सामने एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। यह मुश्किल है और इस दीवार को तोड़ा जा सकता है अगर आपकी सरकार, चाहे वो साइकिल की हो, चाहे वो हाथी की हो, अगर आपकी सरकार आपके साथ खड़े होती। जैसे हमारी सरकार जब पंजाब में थी या जब हमारी सरकार हरियाणा में थी या 27 साल पहले हमारी सरकार आपके साथ खड़े होती तो आपके सामने यह समस्या नहीं पैदा होती।
उस समस्या के ऊपर एक बार आपने गन्ना किसान के सामने शुगर मिल की मोनोपोली खड़ी कर दी तो फिर वो कर्ज में जाएगा ही जाएगा, उसका और कोई रास्ता ही नहीं। तो हमारी यात्रा के 3 लक्ष्य हैं, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, जिसके बारे में आपने अभी बोला कि आपको बिजली नहीं मिलती है, और आखिरी बात कि किसान को गन्ने के लिए, धान के लिए, दाल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम दिया जाए और किसान को लगे कि मैंने जो अपना खून पसीना दिया है उसका मुझे फायदा मिल रहा है। आज आप अगर किसान से पूछें, किसी भी हिंदुस्तान में किसी के किसान से आप पूछ लीजिए कि आपने जो खून पसीना डाला है उसका आपको फायदा मिल रहा है, आपको हिंदुस्तान में एक किसान नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा हां मुझे जो फायदा मिलना चाहिए मुझे मिल रहा है। मगर ये जो हमारी 3 मांगे हैं, इससे आपको राहत मिलेगी, मदद होगी, मगर इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान की, हिंदुस्तान के किसान की जिंदगी बदले। मैं सिर्फ देखिए 2008 में हमने कर्जा माफ किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको मदद हुई। जैसे कोई कट जाता है तो बैंडेड लगा देता है, मगर आपकी समस्या हल नहीं हुई। मैं आपको बैंडेड दिलवाना चाहता हूं, मगर फिर मैं आपकी समस्या हल भी करवाना चाहता हूं, मैं वहां नहीं रुकना चाहता। मैं बालेंद्र सिंह, गांव कांजरेडी से। गवर्नमेंट ने एक किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी थी किसानों को, लेकिन वो सुविधा ये गन्ना शुगर मिल ने खत्म कर दी। अगर हमारा एक दिन लेट किसान क्रेडिट जमा करने में हो जाता है, ये हमारे पे 14% लगा देते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आज राहुल गांधी से, हमारे शुगर मिल 1.5 साल तक का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हमारा ये क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी माफ हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान, कोई भी शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं किया पूरम में सब शुगर फैक्ट्री ने पेमेंट कर दिया पूरा। ऐसा हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं, ये पश्चिम किसानों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? योगेश कश्यप, मीमला। सर, मैं गन्ना किसान के साथ साथ में मछली पालन का किसान भी हूँ, और मुजफ्फरनगर शामली में मछली पालन का काम सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, इन दोनों जिलों में। कौन सी मछली? मत्स्य पालन, मछली, रोहू। नहीं, मगर किस प्रकार की मछली पालते हो? जी, रोहू, जी जी जी, कतला, हाँ, रोहू, कतला, मुराकी, ये सभी। मंगूर कौन जी, सी? नहीं, रोहू, कतला, मांगूर तो प्रतिबंधित मछली है सर। भाई बात करने दो। जिंदाबाद। जी सर, रोहू, कतला, मुराकी यही पालते हैं। मांगूर प्रतिबंधित मछली है, उसका पालन नहीं होता। अब क्या समस्या है हमारी? बंगाल में होता है उसका। जी, बंगाल में मंगूर का होता है पालन। हाँ, उधर होता है सर, यहाँ पर प्रतिबंधित है वो। अब हमारे साथ समस्या क्या है कि न तो हमारे को व्यवस्था है बिजली के नलकूप की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2014 में एक आदेश दिया है कि इनको कृषि का दर्जा दिया जाता है, लेकिन प्रशासन क्या करता है कि न तो नलकूप दे रहा है, न बिजली का बिल दे रहा है, कुछ नहीं है। अब बिना पानी का कैसे पालन होगा? दूसरी है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बिना पानी के मछली का तो पालन नहीं हो सकता। जी जी मोदी जी की दुनिया में शायद हो जाए, जी, मगर उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो हम सारे किसान राहुल गांधी जी को नमस्कार करते हैं, बहुत अभिनंदन से अब में हमारे बीच पधारे। रहा दूसरी बात,
जो यहाँ का जेई है, यहाँ का बिजली विभाग है, जहाँ किसी के बिल गन्ने का पेमेंट हुआ नहीं, बिल जमा नहीं होते, हमारा ट्रांसफार्म फूक जाओ ये नुका कहने का भैया माइक में बोलो। हाँ जी, पहले बिल जमा कर दो, जब ट्रांसफार्म मिलेगा। अच्छा फसल सूख के खत्म हो जाए, कहाँ थे तो वो करे, बिल जमा करे जी, भुगतान कहाँ हो नहीं तक पा रहा। देख रहे, भुगतान हो नहीं रहे, मिल की तरफ से बिल कहाँ से जमा कर देंगे। तो उसके बाद में जहाँ हम आज भी ट्रांसफार्म गेर का है, कह दे कहना कभी रुड़की था ठा लो, कभी मुजफ्फरनगर था ठा लो, कभी दिल्ली था ठा लो। भैया माइक में बोलो, पीछे हाँ लोगों को भैया। सुनाई ना देगा। कभी नु कह दे कहना कहो मुजफ्फरनगर था ठा लो, कह ठा लो रुड़की दे, वो गाड़ी का किराया 2000 रुपए लगे। अच्छा जी, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बिल जमा नहीं हो रहे उसका डंडा दे रखा, चेक इन रहे चला, जिसकी मोटर बिल 7.5 पावर है तो सानू कह रहे थे 20 पावर का अपने आप, जब अपने आप कागज में 10 पावर 15 पावर अपने आप चढ़ा देते हैं, तो उसके फिर तहसील में भेज दे। कुछ लोगों की आरसी कटी हुई है, ये बिजली वालों का यहाँ का ये सिस्टम चल रहा है जी। भैया मगर आप काफी टेंशन ले रहे हो, हाँ जी, है ना? हाँ जी, मगर मोदी जी ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे तो ये इतने बढ़िया दिन आ रहे, हमारे तो बच्चे भूखे, हमारे खेती में कुछ नहीं, हमारे तो बच्चे भूखे मरने का डर हो रहा, हमारे इतने अच्छे दिन के हमारे तो खराब हो गए सारे। हाँ जी, तो अब आपका बैंक अकाउंट तो होगा? हाँ जी, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है? कैनरा बैंक लिसाड़ में है जी। कैनरा बैंक है। हाँ जी, उसमें 15 लाख रुपए आए मोदी जी वाले? नहीं जी, जो क्रेडिट कार्ड लिया था वो जमा करा, बिल रहेगा हमारा, बिल जमा आपने नहीं ठीक किया। से देखा? हाँ जी, ठीक देखा, ऊपर नीचे आगे पीछे अजी सारा देखा खूब। नहीं निकला? नहीं जी, कुछ नहीं, वहाँ 15 लाख के, वहाँ तो 15 पैसे भी नहीं है। बच्चे कितने हैं? बच्चे जी 3 लड़की और जी 1 लड़का। अच्छा, मोदी जी ने कहा था रोजगार देंगे, अजी मेरे बच्चे को दिया रोजगार? नहीं जी, मेरे लड़का बीकॉम फाइनल है जी, एमए है, कोई रोजगार नहीं, बिल्कुल कोई ऐब नहीं किसी किस्म का। 100 जगह टेस्ट दे लिए, 100 जगह फॉर्म भर लिए, कहीं कोई मतलब नहीं। तो अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे गए जी, इतने बुरे आ रहे, काशकार खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, आने वाले अगले 5 साल में काशकार खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चौधरी मतलूब जंग। राहुल जी, समस्या तो सब भाइयों ने बता दी, जमा साहब ने पता है और मेरे भाई इमरान ने पता है। 70 साल की 63 साल की उम्र आएगी और 63 साल की उम्र में आपके वोट देते हो कि इसकी सीट खुली है। आज लोग आपकी पार्टी का वोट देते हैं, बैठे विधायक जी चुनाव जता के भेज देते, एक फुग्गा कोई मौजा नहीं, बिजली का तार टूट के 30 बीघा गेहूं फुगे, कोई मौजा नहीं, 30 बीघा गेहूं फुगे, कोई मौजा नहीं। माँ जिस हिसाब से मिला था जिलाधिकारी से, मगर इस हिसाब हमारी फाइल नहीं पड़ी, ना कर्जा मिलता, कृषि कार्ड का कर्जा लेने जाए वो नहीं मिलता, वहां दलाल बैठा रखे, पुलिस में जाए कोई काम पड़े वहां दलाल बैठा रखे, तहसीलदार के जाए किसी रिपोर्ट लगवान तो वहां दलाल बैठा रखे। हाकार मिछरिया उजड़ गए लोग, मरने ने जगह नहीं पाती, कहां डूब का मर जाए। और राहुल जी, आपकी जो पार्टी ने वोट दिए ना, उनके आज थानों में इसकी सीट खुली है, बड़े आदमियों की, इज्जतदार आदमियों की। दाल की महंगाई, तेल की महंगाई, किराए की महंगाई, बर्बाद हो गया यहाँ का किसान, रोते फिरे। जो आपके 27 साल के बीच के लीडर हैं, जमा साहब मेरे खानदानी तो बहुत बहुत वाकिफ हैं, मेरे भाई इमरान मसूद बहुत वाकिफ है। मजबूरी है, परेशानी है, कहीं जा सकता, देश छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल जी बहुत परेशान है, सब महंगाई बढ़ी, खाने ने कुछ नहीं मिलता, नमक खावे बेड़े प्रेशर बढ़े, चटनी खावे तो बीमारी पड़े, सूखी रोटी लासी तो अपने पैन से घूंट के खावा, न दाल रही, न सब्जी रही, न रोटी रही। आपको मालूम है कि पिछले 2.5 साल में जी नरेंद्र मोदी जी ने जी 1,10,000 करोड़ रुपए जी
15 उद्योगपतियों का माफ किया है। जी जी जी, हाँ जी, मालूम है ना? मालूम है जी। मतलब जितना पैसा हम नरेगा में जी 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 3 साल में देते थे, जी जी उन्होंने उतना पैसा 15 लोगों को दे दिया है। जी 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 जी, दे दिया, दे दिया। महंगाई बढ़ रही है, जी जी छोटे दुकानदार का बिजनेस बंद है, जी जी किसान के पास पैसा नहीं है, जी मजदूर के पास पैसा नहीं है, जी और नरेंद्र मोदी जी ने जी जी 1,10,000 करोड़ रुपया जी जी 15 लोगों को माफ करके दिया है। जी 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 ये पैसा जी आपका पैसा था, जी जी आप सबका पैसा था। जी हमने यात्रा इसलिए चालू की है जी जी कि हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं, जी जी अगर आप 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, जी जी तो फिर आप हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा। गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने 2008 में हमारे पास किसान आए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, आप हमारी मदद कीजिए। मनमोहन सिंह जी से कहा, सोनिया जी से कहा, मुझसे कहा, 10 दिन के अंदर हमने 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था। नेता का काम, देखिए नेता का काम, नेता के 2 काम होते हैं, सुनना और करना। सुनना कि जनता क्या कह रही है, दुखी कौन है, उसके पास जाकर उसकी बात सुनना, समझना और फिर उस पर काम करना। मोदी जी सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं, बोलते हैं। जहां भी जाते हैं मन की बात करते हैं। मेरी मन की बात, मेरी मन की बात, मेरी मन की बात, इससे कुछ नहीं होने वाला है। नेता को जनता की मन की बात समझनी है और सुननी है और फिर उस पर एक्शन लेना है। अगर नरेंद्र मोदी जी और अखिलेश यादव जी किसानों की बात सुनते, और कोई बड़ा काम नहीं है, मैं जानता हूं, मैंने देखा है, अंदर से मैंने सिस्टम देखा है। अगर व्यक्ति को 70,000 करोड़ रुपए माफ करने हैं, अगर सचमुच में करना है, 10 दिन में किया जा सकता है, 12 दिन नहीं लगते। मगर न नरेंद्र मोदी जी न अखिलेश यादव जी किसान के साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी और अखिलेश यादव जी को बताएं और समझाएं कि हिंदुस्तान के किसान में शक्ति है, हिंदुस्तान का किसान त्रस्त है, दर्द में है, दबा हुआ है और उसको नरेंद्र मोदी जी और अखिलेश यादव जी की मदद की जरूरत है। 1 महीने की यात्रा के बाद हम दिल्ली में जाएंगे। उसके बाद हमारे फॉर्म जो आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फॉर्म हम नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर रख देंगे। मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, और मैं खोखले वायदे नहीं करता हूं, मैं आपसे 15 लाख रुपए की बात नहीं करूंगा। अगर आपको 15 लाख रुपए जैसे वायदे चाहिए, जाइए टीवी खोलिए, नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लीजिए। मगर मैं आपको झूठे वायदे नहीं करने वाला हूं। मैं आपको यहां कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी ने और अखिलेश यादव जी ने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे देश में आए चाहे यूपी में आए, उसके बाद आप 10 दिन गिन लेना। 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। चाहे कोई कुछ कह दे, 10 दिन के अंदर ये मैं आपको काम करके दिखा दूंगा। आप 2 चीजें याद रखो
किसान का कर्जा माफ किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। भट्टा परसौल में जब आपकी लड़ाई हो रही थी, जमीन किसान की मां होती है। एक किसान ने मुझे बताया, किसान की दो मां होती हैं, एक उसकी सच्ची मां और दूसरी उसकी जमीन। आपकी माता आपसे छीनी जा रही थी। भट्टा परसौल में आपको नरेंद्र मोदी जी दिखाई दिए? भट्टा परसौल में कौन दिखाई दिया आपको? और फिर वहां नहीं रुका मैं, पार्लियामेंट में हमने कानून बदला और आज उस कानून के कारण हिंदुस्तान में करोड़ों किसानों को लाखों रुपए मिल रहा है जेब में सीधा। पहले आपको 1 रुपया नहीं मिलता था, आपसे जमीन छीन ली जाती थी और आपको परे कर दिया जाता था। यह काम हमने किया है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैंने यह काम किया और इसके कारण मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को आप मत भूलिए। विपक्ष के लोगों ने इस कानून को लेकर मेरा बहुत नुकसान किया है, बड़ी बड़ी शक्तियों ने मेरा नुकसान किया है, मगर मैं 1 इंच पीछे नहीं हटा। आपका जो सिपाही है उसको आप पहचानो, जो आपके साथ खड़ा हुआ है, जो आपके लिए लड़ रहा है, उसे आप पहचानो, आपका फायदा होगा। तो मैं आपको यहां कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह आपका काम नहीं किया, आपकी आवाज नहीं सुनी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप इस बात को समझ लो, 10 दिन के अंदर यह काम हो जाएगा। और अगर यूपी में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, आज आपकी जो सरकार है, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी की हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की हो, वो किसानों के साथ नहीं खड़ी है। आपको दबाया जाता है और आपकी सरकार फायदा उठाती है। आप इस बात को समझो। जब आपको चीनी का पैसा नहीं मिलता, जो आपका दर्द है, उसी समय पैसा सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है। इस बात को आप समझो। अगर आप किसान की जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर नहीं बदलना चाहते हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, करो जो करना है। मगर अगर आपको बदलनी है, अगर आपको यूपी के किसान को शक्ति देनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर मैं उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी बदल के दिखा दूंगा। आज आपको लगता है कि भैया हम घंटों काम करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आप अपने बच्चों को महाराष्ट्र भेजते हो, हरियाणा भेजते हो, पंजाब भेजते हो कि बेटा जाओ रोजगार ढूंढो, बेटा जाओ कॉलेज में पढ़ो। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस भी प्रदेश में आपने किसान को खड़ा कर दिया, आप हरियाणा को जाके देखो, आप पंजाब को जाके देखो, आप महाराष्ट्र को जाके देखो, आप कर्नाटक को जाके देखो, सबसे पहले इन प्रदेशों में किसान को खड़ा किया गया था। एक बार किसान खड़ा होता है, उसके ऊपर पूरी इमारत बनती है। अगर किसान कमजोर रहेगा, प्रदेश कभी खड़ा हो ही नहीं सकता है।
और मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान 5 साल के अंदर हम खड़ा कर देंगे। तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो, हमें समर्थन दो और आप देखो हम उत्तर प्रदेश को कैसे बदलते हैं। मगर उससे पहले हम आपकी नरेंद्र मोदी जी पे, अखिलेश यादव जी पे दबाव डालकर आपका कर्जा उससे पहले हम माफ करने की कोशिश करेंगे। और कोई है? अमित शर्मा। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का। आपको मिली? पता नहीं वो नौकरी मिली नहीं मिली, हमें नहीं मिली जी। पता नहीं मतलब क्या? पूछो। नहीं नहीं, अब मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, नौकरी 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को मिली या नहीं मिली? आप उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? उनसे पूछो, घूम के पूछो। नहीं, अरे भैया घूमो, घूम। नौकरी मिली है क्या किसी को? रोज यहाँ का नौजवान तो इन्होंने हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया, किसान को काट के खा गए हैं। ऐसी गंदी सरकारें बनी, इनका तो इलाज करवाई दो जैसे भी होता हो। इनका इलाज आप लोग कराओगे? हम तो कर रहे जी, हम तो हमेशा से कांग्रेस को ही वोट देते आए। आप लोग करोगे? जी जी, और वो होगा भी। जनता को पता लग गया है। राहुल जी, कुलदीप पवान नाला से किसान, मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे यहाँ अब पश्चिम में मुंजी की फसल तैयार खड़ी है और हमारी सरकार यहाँ कोई भी उसका सेंटर खरीदने का नहीं लगाती। जो भी मुंजी खरीदी जाओ बिचौलियों के जरिए खरीदी जा, तो जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के भाव हों वो हमें नहीं मिल पाते। तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ मुंजी के किसान की बहुत दुर्गति है और उत्तर प्रदेश सरकार हमारे यहाँ सोतेला व्यवहार करती है। हमारी बराबर में जो हरियाणा सरकार है वो अपने किसान का लेने के लिए वो भी हमारा नहीं लेती। तो हमारी मुंजी की फसल बिल्कुल आधे दाम में खरीदी जा और बहुत नुकसान यहाँ के किसान को उठाना पड़ा है मुंजी के लिए, और अब वो बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप भी बड़े नेता रहे, आपकी आवाज में दम है। हम ये चाहें कि हमारे किसान की लड़ाई लड़ें आप, और हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। आप पश्चिम के किसान की, यहाँ के किसान की जो बहुत परेशान है उसकी लड़ाई लड़ें। आप देश के बड़े नेता हैं, आपने पहले भी किसानों के लिए आप बहुत किया, आपने किसानों का कर्जा माफ किया, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे, भूमि अधिग्रहण बिल लाए आप। तो इसमें हम आपसे चाहें कि आप हमारी यह लड़ाई भी जोरदार तरीके से लड़ें। बिल्कुल, जरूर करूंगा। और कुछ कहना चाहते हैं? बस समस्याएं तो बहुत बता दीजिए। यहाँ समस्या तो इतनी है किसान के लिए कि किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया जब से ये सरकारें आई, और जब से देश में मोदी जी की सरकार आई बहुत परेशान है किसान। जो लाल किले से भी ये कह दिया गया कि किसान का 95% गन्ना पेमेंट कर दिया हमने, जबकि आज हमारे जिलों की स्थिति यह है कि किसान का 70% भी पेमेंट नहीं हुआ और हमारा किसान परेशान घूम रहा। पहली बार लाल किले से किसी ने इतना अच्छा बोला किसान के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस लड़ाई को लड़ें और हम आपके साथ रहेंगे। राहुल जी, आपने देश में किसानों की लड़ाई लड़ी। धन्यवाद। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने हमारी मदद की, आपने बात सुनी, और ऐसी गर्मी में आप आए, बहुत प्यार से आपने मेरी बात सुनी। मैं बहुत आभारी हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम हिंदुस्तान के किसान की मदद करें, उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी बदलें। आपके समर्थन की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।